बताइए कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे सरकार से लड़के अपना हक लेना है, अपनी सरकार से लड़के अपना हक लेना है। इस इलाके को तालीमी इदारों की जरूरत है। ये इलाके वो इलाके हैं जहां के नौजवानों में बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है, बहुत सलाहियत है। अगर इनको तालीम के रास्ते पे लाया जाएगा और अगर तालीमी इदारे यहाँ पर बनाए जाएंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसी भीड़ में से बैठा हुआ कोई लड़का आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा और इस इलाके का नाम रोशन करेगा। मेवात को जिस तरह से पूरी दुनिया में बदनाम करने की साजिश की जाती है, आज का ये जो इलेक्शन है और आज की जो रैली है, हमें यहाँ अहद करके उठना है कि आने वाले दिनों में जब सरकार बन जाएगी तो हम अपनी सरकार से, और मामन भाई मैं आपसे वादा करता हूँ, आप यहाँ पर आपको नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा साहब भी बहुत पसंद करते हैं, पूरी पार्टी पसंद करती है। आप यहाँ की एक लिस्टिंग करिए, एक प्रोग्राम बनाइए कि कौन कौन से जरूरी काम है जिनके लिए सरकार से लड़के अपना हक लेना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दिल्ली में बैठा हूं आपका वकील बनके, और आपकी दुआओं ने वो ताकत दी है कि जरूरत पड़ेगी तो अपनी पार्टी से जा करके पार्टी के लीडरशिप का दामन पकड़ के कहूंगा कि मेवात वो इलाका है जो आंख मूंद के कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये सरजमीन है जो पूरी दुनिया में अलग अलग नामों से, अलग अलग वजहों से जानी पहचानी जाती है। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बनाए तो इस यूनिवर्सिटी से जिस तरह से बच्चे निकल करके दुनिया में जाएं, वो बताएं कि मेवात वो मेवात नहीं है जो मीडिया में दिखाया जाता है, मेवात वो मेवात नहीं है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। मेवात को जानना है, मेवात की मेहमान नवाजी को समझना है, यहाँ की तहजीब को समझना है, यहाँ के खुददार लोगों की खुददारी को समझना है। तो मेवात आइए, मेवात के लोगों से मिलिए, तब आपको समझ में आएगा कि मेवात कितने खूबसूरत लोगों का शहर है। मैं इस इलाके में पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन न जाने क्यों जज्बाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मेरा कोई एक रूहानी रिश्ता है। मैं इसी मिट्टी का हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका अपना हूँ, और आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलूं तो आप यकीन रखना कि इमरान प्रतापगढ़ी जो बोल रहा है वो आपका बेटा है, वो आपका भाई है, वो आपके बीच का है। इधर मामन आपके लिए हरियाणा की असेंबली में खड़ा होकर के आवाज उठाएगा, और इंशाअल्लाह मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपके लिए आवाज उठाऊंगा। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? एक जिताओ, एक साथ में फ्री पाओ, एमएलए जिताओ, एमपी साथ में फ्री पाओ। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा कोई ऑफर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो तैयार रहिए 5 तारीख को, और फिरोजपुर झिरका वालों मेरी एक बात को जहन नशीन कर लेना। मैं जब आ रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों के फोन मैसेजेस आए कि इमरान साहब आप जा रहे हैं, क्या कहेंगे वहां? मैंने कहा ये स्टेट का इलेक्शन अपनी जगह है, स्टेट के मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन जो एक बात मैं यहाँ पे कहने आया हूँ उस बात को बहुत संजीदगी से लेना। मेरे भाई, सियासत में जिसका हरियाणा होता है उसी की दिल्ली होती है। तो अगर चाहते हो कि आने वाले दिनों में दिल्ली की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे तो उसकी शुरुआत हरियाणा से करो, यहां से कांग्रेस की सरकार बनाओ। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, वहां भी कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आने वाले कुछ महीने में महाराष्ट्र और झारखंड का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो आप देखिएगा कि भाजपा की सरकार 2 बैसाखियों पे टिकी है। एक बैसाखी का नाम है नीतीश बाबू, दूसरे का नाम है चंद्र बाबू। कब कौन सी बैसाखी सरकेगी और कुर्सी ऐसे नीचे आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। आजकल प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे जो तनाव है वो यूं ही थोड़ी है, रौनक गायब है, सारा मेकअप गायब है। आपने देखा कि नहीं, डिजाइनर कपड़े पहनने के बाद भी चेहरे पे नूर नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि 400 पार का नारा था, उसे हिंदुस्तान की आवाम ने ला करके 240 पे सिमटा दिया। कहने के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पार्लियामेंट में सिक्का राहुल
बात है। याद करो आज से 2 साल पहले का मंजर, अब दरवाजे के नीचे जब हिंदुस्तान में नफरतें सर चढ़ के बोल रही थी, कोई आपके मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था, कोई बोलने को तैयार नहीं था। ऐसे में एक शख्स उठा दिल्ली में और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा, पैदल चलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। एक नारा लगाऊंगा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वो शख्स चला 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से चलता रहा, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। जिस शख्स का नाम राहुल गांधी है, मैं चला हूं उस इंसान के साथ। जब मैं चल रहा था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप शायर पहले हैं, सियासतदान बाद में हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं शेर सुना देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं इंसान के साथ 4000 किलोमीटर। तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? ये हमारे बुजुर्गों का कौल है, मैं रखता हूँ इस बात पर ईमान। और मुझे यकीन है यहाँ से वहां तक मौजूद एक एक आदमी इस बात पर ईमान रखता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो फिरोजपुर छिड़का वालों, यहाँ से महज 15 किलोमीटर दूर ये रास्ते गवाह है इस बात के कि राहुल गांधी चले थे इन रास्तों पे, कश्मीर जा रहे थे, मैं साथ था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पांव के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर चल के आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं। और वो मजदूरी है, राहुल गांधी ने मामन खान को अपना नुमाइंदा बना करके फिरोजपुर छिड़का में भेजा है। तो एक एक शख्स 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलेगा, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाएगा और राहुल गांधी की असली मजदूरी ये है कि मामन खान को कम से कम 1 लाख वोटों से जिता करके हरियाणा के असेंबली में पहुंचाएगा। ये है राहुल गांधी की असली मजदूरी जो मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। मेरे भाई, भाजपा वाले आपके बीच में आएंगे, झूठ बोलेंगे, बरगलाएंगे, क्लिप काट करके मामन के पुराने नए इधर उधर चलाएंगे, ये सब करेंगे, ये सारी साजिशें होंगी। लेकिन एक चीज जान लेना, जब भी कोई आपका मजबूत नेता होता है तो उसके खिलाफ इसी तरह की साजिशें की जाती हैं ताकि उसको कमजोर किया जा सके। मामन आपका एक मजबूत चेहरा है, मजबूत आवाज है, इसे और ताकतवर करिए, इसे असेंबली में पहुंचाइए। धूप बहुत ज्यादा है, मैं कुछ शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप ये कहेंगे कि देखो सबकी तरफ भाषण सुना करके चला गया। मैं शायरी भी आपको सुनाऊंगा। आप थके नहीं है ना? नहीं थके हैं ना? हाँ, तो